मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर बछड़े का अपहरण, चोर कार में ले गए बछड़ा, घटना सीसीटीवी में कैद। गौवंश को कार में डालकर जाते हुए आए नजर दो जहादी। हिंदू समाज में घटना से बेहद आक्रोश। कानपुर में 5 लाख की नकली भारतीय मुद्रा बरामद, ग्रेजुएट पास छाप रहे थे नकली नोट। पूछताछ में हुआ जुगाड़ का अनावरण, पकड़ने वाली टीम को मिला 50,000 का इनाम। बुलंदशहर में बॉलीवुड की तर्ज पर चोरी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार। चोरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव दिखाया ताला तोड़ने का तरीका। चोरों ने 10 सेकंड में काटा ताला। वसीम अली, रेहान पर दर्ज हैं 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। संपूर्णा नगर कस्बे में रात 2 बजे अचानक लगी आग। आग ने लिया कई दुकानों को अपनी चपेट में। निघासन, गोला, लखीमपुर से बुलानी पड़ी दमकल की गाड़ियां। आग से व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान। और दिल्ली में आपकी मेयर शैली ओबराय बनी एमसीडी की नई बॉस। बीजेपी को मिली शिकस्त, शैली को मिले 150 वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां गौ तस्करी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मुजफ्फरनगर में सड़क पर आवारा घूमते बछड़े की किडनैपिंग हुई है और घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 जहादी रात के अंधेरे में गौवंश को कार में जबरदस्ती डालकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर आवारा घूमते बछड़े की किडनैपिंग वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले में नई मंडी सीईओ हिमांशु गौरव ने कहा है कि मामले की जांच के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। इससे स्थानीय पुलिस को भी सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं और हिंदू समाज में इस घटना से आक्रोश देखा जा रहा है। तो वहीं घटना पर हिंदू संगठन जल्द से जल्द इस मामले के खुलासे की मांग भी कर रहे हैं। नई मंडी क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो का संज्ञान ले लिया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक गौवंश को 2 व्यक्ति एक गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं। इस वीडियो की जांच की जा रही है और इसके अनावरण हेतु जो है 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। जो भी आरोपी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने महज 10 सेकंड में बंद मकान के ताला काटकर चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी की 9 वारदातों को खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी वसीम अली और रेहान के कब्जे से आपको बता दें कि 10,250 रुपए की नकदी, लाखों रुपए के आभूषण, 4 LED टीवी, 3 तमंचे, म्यूजिक सिस्टम और 2 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। अनुकृति शर्मा ने बताया है कि जनपद में लगातार हो रही चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बनी थी और चोरों के पीछे पुलिस लगी हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों तक पहुंची और बंद मकानों के ताले काटकर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गिरफ्तार वसीम अली और रेहान पर 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में बंद घरों में लगातार चोरियां हो रही थी। इस पे कोतवाली नगर की टीम काम कर रही थी लगातार। तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से हम लोग कुछ गैंग मेंबर्स को चिन्हित कर पाए थे। वहाँ तक हमें एक व्यक्ति की पहचान हुई जिसका नाम है रेहान। रेहान के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला ये पेशेवर अपराधी है, चोर है। पहले इस पे गैंगस्टर भी हो चुका है हाथरस से। सर्विलेंस के माध्यम से रेहान को ट्रैक किया गया और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने अन्य टीम मेंबर्स के बारे में पूछताछ के दौरान इसने बताया, रेहान ने, कि ये घरों जिन भी घरों में ताला लगा होता था वहाँ पे सीधा जाते थे, कोई रेकी नहीं करते थे, ताला तोड़ते थे और जो घर में इनको उपयोगी मिलता था उसे चोरी करते थे। इसलिए बरामदगी में जेवर भी हैं, LED टीवी भी हैं, सोने चांदी के जेवर हैं, LED टीवी, गैस सिलेंडर, म्यूजिक सिस्टम, जो भी इन्हें उपयोगी लगता था वो चोरी करते थे। और अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। यूपी के कानपुर महानगर में नकली नोट छापने का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये नोट छापने वाले कोई शातिर अपराधी या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, बल्कि बेहद अच्छी हाई एजुकेशन लिए ये लोग हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक PhD धारक है, दूसरा इंजीनियर है और तीसरा ग्रेजुएट है। दरअसल भारतीय करेंसी की कॉपी करना या नकली नोट छापना देशद्रोह माना जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली नोट छापने वाला प्रिंटर, स्याही, पेपर और ग्लास मिला है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन अपराधियों को पकड़ने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर ने 50,000 रुपये का इनाम दिया है।
कानपुर के पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने बताया है कि गोविंद नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और अन्य टीमों ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसका नाम विमल सिंह चौहान है। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली और उसके पास से 5 लाख की नकली भारतीय मुद्रा बरामद हुई। आज पुलिस कमिश्नरेट कानपुर में डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम तथा थाना गोविंद नगर की टीम ने एक अच्छा कार्य किया है। 4,59,000 के फेक करेंसी नोट्स बरामद हुए हैं तथा 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों अभियुक्त अत्यंत ही सुशिक्षित है, एक पीएचडी है, एक बीटेक है तथा एक ग्रेजुएट है। इनके द्वारा पूछताछ में ये अवगत कराया है कि इनके द्वारा स्वयं ही ये करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते थे। इनके द्वारा जो सामान प्रयुक्त किया जाता था, प्रिंटर, कार्ट्रिजेस हैं, नोट काटने के लिए जो ब्लेड्स वगैरह हैं, वो सभी बरामद हुए हैं। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर कस्बे में कल रात को लगी अचानक आग से व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और इस बात को लेकर व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि संपूर्ण नगर कस्बे में रात लगभग 2 बजे अचानक से आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचकर आग पर काबू पाती, तब तक कई दुकानें आग की चपेट में आ चुकी थी। आसपास के किसान खेतों में दवा का छिड़काव करने वाले टैंकर से आग बुझाने पहुंच गए। आग इतनी भयानक थी कि निघासन, गोला, लखीमपुर से लेकर दमकल को बुलाना पड़ा और तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। इससे करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल उपजिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह के साथ प्रशासन नुकसान का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर मौजूद था। लगभग 12 व्यापारियों का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। अब देखना यह है कि प्रशासन व्यापारियों का कितना सहयोग करता है। सीतापुर जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग में हुई सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई और 5 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस की ओर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ट्रक के अनियंत्रित होने के चलते यह हादसा हुआ, जिस कारण अनियंत्रित ट्रक एम्बुलेंस से जा टकराई और जाकर तालाब के पास गिरी। इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है, लेकिन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे यूपी के बुलंदशहर की, जहां मंगलवार को अवैध कॉलोनियों पर योगी बाबा का बुलडोजर जमकर चला और शिकारपुर कस्बे के मुख्य चौराहे पर लंबे समय से लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद और नायब तहसीलदार ने संयुक्त अभियान चलाया। जिला प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। देखने वाली बात यह होगी कि कितने दिन ये अवैध निर्माण से मुक्त रहता है, क्योंकि सरकारी अमला अवैध निर्माण को तभी हटाता है जब कोई शिकायत होती है। शिकारपुर में गाजियाबाद चोरी जो यहाँ रहता है, ये सबसे व्यस्त रहती है और यहाँ जो जाम की समस्या आए दिन बनी रहती थी। स्थानीय लोगों ने जितना भी शिकायत की, इसके बाद नगर पालिका की टीम, तहसील की टीम और पुलिस की टीम बनी और हम लोगों ने हाथ में हटा दिया। जी बिल्कुल, अभी तो आज से हमने शुरुआत की है। जितना भी वेस्टर्न एरिया है, जैसे पूजा बस स्टॉप की तरफ भी बहुत व्यस्त एरिया है और वहाँ पर भी काफ़ी अतिक्रमण है, तो वहाँ पर भी हमें अतिक्रमण अभियान कंटिन्यू होने चला है। यदि दोबारा कोशिश करता है कोई व्यक्ति अतिक्रमण की, तो क्या कार्रवाई की जाएगी नगर पालिका प्रशासन की तरफ से? इसकी सामग्री जब्त करेंगे और पेनाल्टी लगाएंगे, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसके अतिक्रमण अभियान के बाद पॉलीथीन अभियान स्टार्ट किया जाएगा। जो भी अवैध कब्जा कर रखा है, नाली के बाहर अनाधिकृत रूप से अपनी सामग्री या कुछ भी रख सकता है, तो उसको कृपया आज से ही हटाना शुरू कर दें, दोबारा रखे नहीं, अदरवाइज हम कठोर कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हरदोई जनपद की कोरोकला ग्राम सभा में नाबालिग बच्चों के द्वारा नालियों को साफ करने का मामला सामने आया है। कोरोकला ग्राम सभा में नौनिहाल बच्चे फावड़ा लेकर गांव की सफाई कर रहे थे। दरअसल इस ग्राम सभा में समय से सफाई कर्मी नहीं जा रहे। पिछले 1 वर्षों से इस गांव में सफाई कर्मी नहीं गए, जिससे गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। ग्रामीणों ने जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी। शिकायत के बावजूद भी जब गाँव में सफाई कर्मी समय रहते नहीं पहुंचे, तो मजबूर होकर नाबालिग बच्चों ने फावड़ा लिया और गाँव की नालियों को साफ करना शुरू कर दिया। सब शिक्षा अभियान को लेकर जिला प्रशासन को सरकार की तरफ से तमाम निर्देश जारी किए गए,
लेकिन कोरोकला ग्राम सभा में सफाई कर्मी जब नहीं गए तो नाबालिग बच्चे, जिनके हाथ में काफ़ी किताबें होनी चाहिए थीं, वही बच्चे फावड़ा लेकर गांव की नालियों को साफ करते हुए नजर आए। गंदगी है, चारों गज बदबू आ रही है, जीना बेकार है। कभी यहाँ प्रधान वगैरह नहीं आते हैं? प्रधान तो आते हैं, कोशिश कर, लेकिन प्रधान कोशिश करते थे, लेकिन वो आते नहीं। पूरे गांव में मेन रोड पर जो घास फूस हटाई देता है और कहूँ हटाता ही नहीं। तो कैसे आप लोग रहते हैं? इससे तो बीमारियां हो सकती हैं। तो बीमारियां क्या करें, हमारी मजा खाए जाते हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर शहर में अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां कार के बिना सीट बेल्ट के चलाने पर जुर्माना भरते तो आपने सुना होगा, लेकिन स्कूटी चला रहे व्यक्ति को सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माने के लिए ई चालान मिलने का मामला सामने आया है। और इसकी शिकायत ई चालान पाने वाले स्कूटी चालक ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की। आपको बता दें कि दोपहिया वाहन पर हेलमेट ना लगाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार चालक पर जुर्माना लगाया जाता है। तो वहीं अभिषेक नाम के व्यक्ति को स्कूटी के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनने का जुर्माना हुआ। साथ ही अचानक मोबाइल पर मैसेज आया कि स्कूटी पर सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए 1000 का ई चालान कटा है और 1 सप्ताह के अंदर 1000 रुपये का ये चालान भरना होगा। तो वहीं देखना ये होगा कि यातायात विभाग इस मामले पर अब क्या कार्रवाई करता है और किस तरीके से संज्ञान लेता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सगरवारा 2015 में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए जतारा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, लेकिन स्थिति खराब होने के चलते ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जिसका मामला जतारा थाने में दर्ज हुआ, जिसको लेकर तकरीबन 7 वर्ष बाद न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। लेकिन आरोपी जो शिक्षक पद पर है, उन पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सभी आरोपी फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं। तो वहीं 2 महीने से लेकर विभाग के द्वारा शिक्षक कृष्णपाल सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते भरत रॉय ने आरोप लगाए हैं कि शिक्षा विभाग दबाव के चलते कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि सजा मिलने के बाद कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होती हैं, लेकिन विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता दिखाई दे रहा है। इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी जिनेंद्र जैन ने बताया है कि इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि फाइल उसके पास आई है, जिसे टीकमगढ़ कलेक्टर के पास भेजा जा रहा है और जल्द ही शिक्षक के ऊपर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत यदि मामला शासकीय सेवक के विरुद्ध पंजीयन में होता है और वह निरोध की अवधि में 48 घंटा या उससे अधिक रहता है, तो नियम 9 ख के अंतर्गत उस व्यक्ति को निलंबित समझा जाएगा, ऐसा उल्लेख है। इसी तरह मध्य प्रदेश सिविल सर्विस नियम अपील नियम 1966 में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी शासकीय सेवक को दंडादेश दिया गया है और वो दंडादेश के अंतर्गत 48 घंटा उसके अधिक अवधि में निरोध में रहा है, तो वह निलंबित समझा जाएगा। वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है, 48 घंटे के अधिक अवधि में निरोध में रहा है, तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की ही जाएगी। न्यायालय द्वारा सजा हुई है, वो सेवा से पदच्युत किया जाए, निष्पक्ष किया जाना उचित। ऐसे ही मामला है, कृष्णपाल सिंह जी हैं जो शिक्षक हैं, उनको 2 महीने हो गए सजा बोले हुए, उन पर क्या कार्रवाई की गई? उनका भी अपना प्रस्ताव डिसमिस करने का कलेक्टर के पास भेज दिया है। आखिर 2 महीने क्यों लग गए इस काम के लिए? वहाँ पर अपने कोर्ट में डिसीजन मांगा था विधि आयोग से, संबंध में क्या मांगा से मांगा तो इसलिए कब कार्रवाई हुई सर? कार्रवाई शीघ्र हो जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस बार फरवरी से ही चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक भी की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में मंत्रियों का बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर सचिवालय में बड़ी बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और परिवहन मंत्री चंदन रामदास, मुख्य सचिव और डीजीपी समेत शासन के सभी आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे।
करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का कहना है कि बैठक में सभी विभागों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा को लेकर जो भी तैयारियों को निर्देश देने हैं वो सभी राज्यों में वहां की स्थानीय भाषा में दी जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। पहली बार फरवरी से 4 धाम यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार भी पूरा अनुमान है कि पिछले साल से भी ज़्यादा श्रद्धालु यात्री आएंगे, इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की ज़रूरत है और उसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मेरी तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है और पर्यटन विभाग भी हर प्रदेश में वहाँ की भाषा में एडवर्टीजमेंट देगा अखबारों में, ताकि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा की तैयारी सभी विभागों को समय पर तैयारी पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। कहीं पर जो लोगों के सुझाव आए हैं या यात्रा में जो हम लोगों ने पिछली बार कमी देखी है उसको लेकर आज सभी विभागों के साथ बैठक करी है और हमारा ये बिल्कुल पक्का दृढ़ मत है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर आने वाले पूरे देश से विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी को यात्रा में कोई परेशानी न हो। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वित्त विभाग ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तैयारी में वित्त की कमी नहीं आएगी और 4 धाम क्षेत्रों में सफाई से लेकर विद्युत आपूर्ति को लेकर भी निर्देशित किया गया है। पूरी तरह से वित्त विभाग ने कहा है और मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में यात्रा पिछली बार जिस प्रकार से बहुत सफलतम रही थी, इस बार भी बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार से कहीं भी फंड की यानी वित्त की आवश्यकता होगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी ये यात्रा है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में परिवहन विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। 4 धाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री चंदन रामदास ने जानकारी दी है कि करीब ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। वर्तमान में अभी तक केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। यात्रा के लिए 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है। इस बार हम लगभग 30,000 ग्रीन कार्ड, लगभग 50,000 ट्रिप कार्ड और सभी गाड़ियों का हम फिटनेस कराएंगे और लगभग हमारा रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गया है। आज के जो आंकड़े आए हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 8,000-9,000 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है और इस बार रोडवेज भी 100 अतिरिक्त गाड़ियां 4 धाम यात्रा में लगाएगा। 350 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हम इस बार कर रहे हैं। वहीं 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि 4 धाम यात्रा को लेकर मंदिर समिति की ओर से भी महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में दिए गए हैं। प्रमुख अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उसके अलावा जो यात्रा मार्गों से जुड़े हुए संबंधित जिलों के जो जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी थे वो उपस्थित थे और सबने उस बैठक में विस्तृत रूप से यात्रा को लेकर के अपनी कार्य योजना को वहाँ पर रखा है और उसकी समीक्षा हुई। मंदिर समिति को जो भी जरूरत है उसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई है और साथ ही यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है उसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई है। वहीं इसके बाद 4 धाम यात्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री 4 धाम की यात्रा करेंगे, जिसके लिए वे पूरी तैयारियां की जा रही है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।